सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी नवीन संकल्प की पुस्तक जो है उससे हम लोग पाठ 7 स्वार्थी अंजलि, इस कहानी यह कहानी है हम आज यह पढ़ेंगे। इस कहानी में लेखक ने एक छोटी बच्ची अंजलि के माध्यम से बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें सिर्फ अपने बारे में न सोचकर सबके बारे में सोचना चाहिए, व्यक्ति को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो आइए हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, अम्मा आप मेरी अलमारी में से मेरा सामान क्यों निकाल रही हैं? अंजलि ने ऐसी आवाज़ में पूछा जैसे वह बस लड़ ही पड़ेगी। तुम जानती तो हो अंजलि, दादा और दादी को भी तो अपनी चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए, उसकी माँ ने दृढ़ आवाज में कहा। दृढ़ मतलब एकदम अड़ी। लेकिन अम्मा मेरी चीजें कहाँ रहेगी? अंजलि को ये बात नागवार गुजरी कि माँ उसकी अलमारी से उसका सामान क्यों निकाल रही है। माँ अलमारी से उसका सामान क्यों निकाल रही थी? वो वहाँ उसके दादा दादी आने वाले थे, उनके सामान को रखने के लिए, जो बात की अंजलि को अच्छी नहीं लगी थी। बचपन से ही तो यह कमरा मेरा है, दादा और दादी हमारे साथ रहने आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा? अंजलि ने रुआंसे स्वर में कहा। रुआंसे मतलब थोड़ी उदास सी हो गई। देखिए यह भी हुआ। रुआंसे मतलब रो पड़ने वाले अंदाज में अंजलि ने कहा। अंजलि क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ छोड़ने को तो कह नहीं रहे हैं। तुम इस कमरे के बजाय बाहर हॉल में सोओगी, बस इतनी सी ही तो बात है। और रहा तुम्हारा सामान, वह किसी दूसरे कमरे में रख देंगे, माँ ने उसे समझाया। माँ ने ये सारी बातें कहकर अंजलि को समझाने का प्रयास किया कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस हम दादा दादी का सामान व्यवस्थित कर रहे हैं, उनकी भी रहने की, उनके सामान को रखने की जगह बना रहे हैं। वह अपनी बेटी के इस तरह जिद करने से तंग आ गई थी। जब से अंजलि को बताया गया था कि उसके दादा दादी आ रहे हैं और अब यहीं रहेंगे, तब से उसका व्यवहार ऐसा ही हो गया है। यह बात तो बिल्कुल गलत है। अंजलि का यह व्यवहार बिल्कुल सही नहीं था। दादा करीब 70 साल के हो गए थे और गांव की खेती बाड़ी अकेले देखभाल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने गांव की जमीन बेच दी थी। अंजलि के 2 चाचा विदेश में रहते हैं और रीटा बुआ दिल्ली में। अंजलि के पिता ने उन पर जोर डाला कि वे पुणे में उनके पास आकर रहें, जिससे वे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर सकें। उनके पिता की सोच तो बिल्कुल सही थी, है ना। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल हम सब की जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को अपने पास बुलाया। परंतु अंजलि जो सदा से अकेली रहती आई थी, तो वह थोड़ी स्वार्थी हो गई थी। उसे अच्छा नहीं लगा, है ना, अपने सामान में, अपने जगह में शेयर करना। यह बात नहीं थी कि अंजलि को दादा दादी अच्छे नहीं लगते थे। छुट्टियों में दादा दादी से मिलना उसे हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि वह खुशी खुशी अपना कमरा भी उनको दे दे। अंजलि के छोटे से दिमाग में तो ये छोटी सी ही बात आएगी ना। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इकलौती मतलब एक, उसका कोई दूसरा अन्य भाई बहन नहीं था। अंजलि का भाई बहन न होने से अकेले रहते रहते वह थोड़ी स्वार्थी हो गई थी। उसने अपनी चीजें किसी से बांटना कभी नहीं सीखा। तो हुआ यह कि दादा दादी जब आ गए तो उसने जरा जरा सी बात पर तुनकना और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और उदंडता दिखाने लगी, जो कि बिल्कुल गलत था। उसने बहुत हो हल्ला मचाया कि उन्हीं के कारण उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा। कभी कभी वह उन्हें कटु जवाब भी दे देती थी। उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी दादा दादी से, और टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखती रहती थी। जबकि अंजलि को करना क्या चाहिए था? उसे अपने दादा दादी के साथ मिलकर रहना चाहिए था, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए था। परंतु अंजलि ने ऐसा नहीं किया। सबके साथ रहने का दादा दादी का यह अनुभव बिल्कुल नया था। दादा दादी भी तो अकेले गांव में रहते थे, उनके लिए भी यह नया अनुभव था। वे लोग दूसरी तरह की दिनचर्या के आदी थे। उनकी दिनचर्या अपनी थी, अलग थी। सुबह उठकर दादी पूजा करती, नाश्ता बनाती,
दादा दादी को रेस्तरां में खाना या सिनेमा हॉल में फिल्म देखना भी पसंद नहीं था। पुराने ख्यालात के लोग थे, उनका अपनी दिनचर्या, उनकी बहुत संयमित दिनचर्या थी उनकी। उन्हें यूं ही सिर्फ मज़े के लिए बाजार में खरीदारी करना भी अच्छा नहीं लगता था। उनका सोचना था कि लड़कियों को छोटी छोटी पोशाकें नहीं पहननी ही नहीं चाहिए। पॉप संगीत उनके लिए शोर और आइसक्रीम खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सही है ना। शास्त्रीय संगीत में जो मधुरता है वह पॉप संगीत में वो मधुरता नहीं है ना। और आइसक्रीम तो कभी कभार के लिए तो सही है, लेकिन अक्सर खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस एक ही चीज़ दोनों को एक जैसी पसंद थी और वह था टेलीविज़न। लेकिन जो कार्यक्रम देखते उनसे अंजलि को नींद आने लगती थी, कारण अंजलि को वो बातें पसंद नहीं थी। उनकी दादा दादी अपनी रुचि का देखते तो अंजलि को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उसे अचानक लगने लगा जैसे उसे कैद कर दिया गया हो, और फिर अच्छा खासा घर अचानक उसे बहुत छोटा लगने लगा। तो बच्चों, अगर आज हम पूरे पाठ को पूरा करेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अतः हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगले दिन हम जानेंगे कि अंत क्या हुआ। अंजलि ने क्या दादा दादी को आत्मसात किया, क्या उन्हें अपनाया, क्या उनके साथ वह घुल मिल पाई, क्या अंजलि के व्यवहार में कोई बदलाव आ पाया, उसकी माँ अंजलि को समझाने में सफल हुई या नहीं। ये सब हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।